नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव। अभी हमारे साथ है चिराग पासवान की पार्टी की प्रवक्ता देवयानी मित्रा जी। इनसे बात करेंगे। जिस प्रकार कल जो घटनाक्रम हुई है कि जदयू का जो अंदरूनी विवाद था वह सतह पर आ गया है और जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के साथ ऐसी घटनाक्रम हुई कि अंततः बाध्य होकर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। मैडम, क्या कहेंगी इस प्रकरण पर? जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऑनरेबल सीएम के साथ इतने सालों का उनका जो एक रिलेशनशिप था आरसीपी सिंह जी का, ऐसा नहीं कि आज अचानक से कुछ माने घर में कुछ लड़ाई हुई या फिर दोनों में कुछ माने डिफरेंसेस आए और उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। एक दिन के घटनाक्रम से ऐसा नहीं एक दिन के घटनाक्रम से ऐसा नहीं होता है। जैसे कि हमारे ऑनरेबल सीएम हमेशा बोलते हैं कि उनकी जो नीतियां हैं वो ज़ीरो टॉलरेंस है, वो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये सब हमेशा वो बोलते रहते हैं। तो अगर ऐसी बात है तो उन्होंने अभी तक आरसीपी सिंह के ऊपर उन्होंने जो भी इल्ज़ाम लगाया भ्रष्टाचार का XYZ, और भी ऐसा नहीं ना कि उन्होंने इतने साल से नहीं किया, सडनली आज उनको ये सारी बातें अचानक से नहीं किया, कई सालों से चल रहा होगा। कई सालों से चल रहा होगा। तो आज ऐसी क्या बात हुई, ये चीज़ तो वो और आरसीपी सिंह के बीच में ही हुई होगी। बट एज एन आउटसाइडर जो हम लोग देख पा रहे हैं कि आप लोग एक पेपर पे नहीं है, एक प्लेन पे नहीं है, एक पैरेलल लाइन पे नहीं है, चीज़ें आपके और उनमें डिफरेंसेस आए हैं जहाँ पे आपकी सोच या फिर आपके माइंडसेट या फिर आपके विजन, शेयर्ड विजन में कमी हो गई है। तभी ये दरारें आई और दरारें इतनी ख़राब आई कि वो रेजिग्नेशन डाल दिए। और रेजिग्नेशन डालते डालते उन्होंने जो भी स्टेटमेंट दिया कि जिनके घर शीशे के नहीं होते वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारा करते, ये सारी चीज़ें यही दर्शाता है कि जब उनके घर के लोग उनसे खुश नहीं हैं तो सोचिए बाकी राज्य के लोगों की क्या हाल होगी। थिंक अबाउट द कॉमन पीपल, थिंक अबाउट द यूथ, थिंक अबाउट द पीपल जो हेल्थ इंडस्ट्री से बिलोंग करते, वो लोग कितने ज़्यादा नाखुश होंगे। इसी बात पर हम आना चाह रहे थे मैडम कि अगर आरसीपी सिंह दोषी हैं, ये तो ऐसी पार्टी पहली है जदयू ने जिसने कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पर खुद जांच कराया और इस बात को उजागर किया, लेकिन सवाल ये उठता है कि यदि आरसीपी सिंह दोषी हैं तो मुख्यमंत्री कैसे दोष मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि लगातार कई दशक का साथ है दोनों का। और आरसीपी सिंह अगर धन कमाए हैं, गलत तरीके से कमाए हैं, ये तो जांच का विषय है, लेकिन यदि कमाए हैं तो फिर मुख्यमंत्री भी इससे कैसे बच सकते हैं? देखिए, अगर आप इसी क्या कहते हैं, अगर हम लोग जांच के बारे में बात करें तो मुझे तो लगता है कि जेडीयू के जितने नेता हैं सबके ऊपर ये कार्रवाई होनी चाहिए। आप कोई भी नेता को ये कर लीजिए, नाम ले लीजिए, एंड जस्ट सबके ऊपर क्यों नहीं हो रही है? वाई ओनली आरसीपी सिंह? जस्ट बिकॉज उनके साथ कोई ऐसा शायद टर्म्स एंड कंडीशन सेम पैरेलल लाइन पे नहीं था बोल के अचानक से उनको इतना गुस्सा आया कि भाई उन्होंने अचानक से इल्ज़ाम थोप दिया। तो ऐसा है तो भाई सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जितने भी उनके मंत्रिमंडल में जितने भी लोग हैं सबके ऊपर आप करके देखिए, कुछ ना कुछ आपको नेगेटिव आपको या फिर कुछ ऐसा न्यूज़ आपको मिलेगा जो चौंका देने वाला होगा। मैडम, किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो रहा हो वो व्यक्ति अगर अपनी पार्टी के बारे में कहे कि यह डूबता हुआ जहाज है, अपने साथियों को कहे कि आप जितना जल्दी छोड़ सकते हैं छोड़ दें, इस बात का क्या अर्थ आप समझ रहे हैं? देखिए, डूबता हुआ जहाज अगर वो बोल रहे हैं, हम लोग तो आउटसाइडर होके भी ये चीज़ तो कितने दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि बिहार के बारे में जो बाहर के स्टेट्स में कहा जाता है, लोग अभी भी डरते हैं कि यहाँ पे रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, यहाँ पे औरतों के लिए कुछ नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, बड़े बड़े इंडस्ट्री आना चाहते हैं लेकिन आने का कोई सोर्स नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो बाहर में सुनने को मिलता है और बड़ा बुरा लगता है सुन के। एज अ इंडियन, एज अ क्या कहते हैं बिहारी, बहुत ख़राब लगता है सुन के कि इतने सालों बाद यहाँ पे काम करने के बाद भी अगर बिहार की छवि इतने सालों में हमारे ऑनरेबल सीएम नहीं बदल पाए तो उनके घर के आदमी अगर ये बात बोले डूबता जहाज है तो इस चीज़ को तो आई थिंक मोहर सबको लगा देनी चाहिए। बिहारी का मेरे समझ से मैडम दो ही इमेज है, या तो बहुत ज़्यादा प्रतिभा है उसके अंदर, या बिहारी का मतलब मजदूर है। करेक्ट, यही बाहर में उसकी छवि है जी। तो हालांकि ऐसा नहीं है। बिहार में इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स है, इतने सारे लोगों में इतनी क्या कहते हैं बुद्धिमत्ता है, सिर्फ IAS IPS या UPSC नहीं। अगर आप कोई भी बात माने आप छोटे छोटे आप क्या कहते हैं ये देख लीजिए, आप एंटरप्रेन्योर्स देख लीजिए, सारे बिहार से ही निकल रहे हैं।
तो उस चीज को हम लोग आगे बढ़ा क्यों नहीं पा रहे, क्योंकि कहीं पे विकास है ही नहीं। लेकिन ये बात से भी आप इनकार नहीं कर सकती हैं कि कल के डेट में भी जब लालू राज था, जिसे जंगल राज कहा जाता था, और आज का राज जिसे सुशासन कहा जाता है, इसमें भी 10,000 रुपये कमाने के लिए भी लोग हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, मुंबई में जाकर वहाँ ठोकरे खाते हैं और गाली सुनकर रहते हैं। बिल्कुल, इसीलिए उनका जो हमेशा से जो उनका कोटेशन रहा है कि बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, ये वो अपने आप को ही बोलते हैं। मे बी ही इज हैप्पी विथ हिमसेल्फ, ही इज अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड, हाँ उसको कहते हैं आत्म, ही इज अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड सीएम कि मैं सीएम हूँ या फिर मैं ही बाहर हूँ। लेकिन आपका बाहर आएगा आपके अपने लोगों से। अगर लोग खुश रहेंगे, ना युवा खुश है, ना पुरुष खुश है, ना महिला खुश है, ना शिक्षा के संस्थान खुश है, नोबडी इज हैप्पी। हर गांव में बेरोजगारों की फौज जी, एंड सिर्फ बेरोजगारी का आलम तो इतना खराब है, सोचिए कि एमबीए करके भी लोग 5,000 की नौकरी ढूंढ रहे हैं। मेरे पास तो आए दिन रोज ऐसे बच्चे आते हैं जो 10-10 साल के एक्सपीरियंस लेकर रिक्वेस्ट करते कि मुझे 10,000 की नौकरी में आप एक रिसेप्शनिस्ट का जॉब दे दीजिए। तो ये तो बिहार नहीं हो सकता है। अगर इतने सालों बाद भी यही हाल है बिहार का, तो सोचिए इसको ठीक करने में कितना समय लगेगा। मैडम, आरसीपी सिंह ने एक और बड़ी बात कही है जो मुख्यमंत्री के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक हो सकता है, जबकि लगातार मुख्यमंत्री की छवि ऐसी रही है, सुशासन की छवि रही है, साथ ही साथ कि मुख्यमंत्री 16 घंटे 18 घंटे काम करते हैं। वैसे में उनके सबसे वरिष्ठ सहयोगी, सबसे जो घनिष्ठ सहयोगी रहे हैं आरसीपी सिंह, उनका क्या नाम है कि कोई काम नहीं, 3 घंटा तो सिर्फ पूजा पार्टी करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि घर के लोगों को, जैसे एक माँ को बच्चे के बारे में ज़्यादा बेटर पता होता है कि मेरे बच्चे में क्या क्या अवगुण है, तो एक बच्चे को भी पता होता है कि मेरे फादर का क्या क्या वीकनेस है। तो सेम वो थ्योरी यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि क्योंकि वो इतने उनके करीबी रहे, और मुझे लगता है ये सारी बातें उनको अब माने हमारे ऑनरेबल सीएम को लग गया था कि अब ये सारी बातें बाहर आने वाला है, या फिर कहीं ना कहीं वो अंदर से डर गए होंगे। इसी वजह से उन्होंने फाइनली एक ऐसे इंसान को उन्होंने खो दिया और फाइनली उनको रेजिग्नेशन देने में मजबूर किया। मैडम, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारते हैं, यह तो कहावत है। लेकिन क्या आरसीपी सिंह ने ये जो कहावत है इसके आधार पर उन लोगों को डराने का प्रयास किया है कि आपका भी कुछ भेद है जो हम खोल सकते हैं? क्योंकि आरसीपी सिंह बहुत सी ऐसी बातें जानते हैं जो आम आदमी नहीं जानता। देखिए, अगर एक इतने बड़े नेता अगर इस टाइप के स्टेट्समेंट दे रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो ऐसी बात होगी, एंड इसको हम लोग लाइटली नहीं ले सकते और लेना भी नहीं चाहिए। जब वो इतने सालों इतने केंद्रीय मंत्री रहने के बाद भी अगर उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उनको रेजिग्नेशन देने पे मजबूर किया जाता है और वो जाते जाते एक ऐसी स्टेटमेंट देके जाते हैं, तो डेफिनेटली ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आम जनता को पता नहीं है। क्योंकि ये मायने इसलिए रखता है कि जब उनका राज्यसभा में फिर से टिकट नहीं दिया गया, जब जिसके कारण उनको मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देना पड़ा, उनका घर खाली करा दिया गया, तब आरसीपी सिंह ने कुछ नहीं कहा। लेकिन कल जिस प्रकार से अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारी बातें आई, वो आरसीपी के अंदर के आक्रोश को दर्शा रही है। एक्चुअली देखिए, क्या होता है ना कि आदमी एक लिमिट तक बर्दाश्त कर सकता है। आप उनको हथौड़ा मारते जाइए, फाइनली अगर एक इंसान के अंदर में इंसानियत बची होगी और एक अपना आत्मसम्मान बचा होगा तो वो ब्लास्ट करेगा। तो और मुझे ऐसा लगता है कि उनका वो समय कल था और उन्होंने ये बोल के हमारे पूरे बिहार वासियों को बता दिया कि आप सतर्क हो जाओ। मैडम, शराबबंदी को लेकर के आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार विरोध जताते हैं, लगातार इस बारे में वो सरकार को जगाने का प्रयास करते हैं। आप देख रहे हैं इधर के दिनों में फिर करीब 10 दिनों के अंदर में 4 घटनाएं वैशाली से लेकर के सारण में हो गई हैं। कई लोगों की मौत हुई है, कई लोग जो है वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं जिनकी तबीयत खराब है। इस पर क्या कहेंगे? शराबबंदी का तो मजाक बनकर रख गया। शराबबंदी है भी कि नहीं ये तो हमें पता भी नहीं चल रहा है। शराब बन भी रहा है, जहरीली शराब बन रहा है, उसको लोग सेल भी कर रहे हैं, बेच भी रहे हैं, लोग खरीद भी रहे हैं, मर भी रहे हैं। मतलब द एंटायर सिस्टम इज करप्टेड। इसको कहते हैं करप्शन का चरम सीमा पर जाना। माने इसके आगे और क्या? लोग जब तक मर के उस जगह के पर्टिकुलर जगह के जहाँ जहाँ ये घटनाएं घट रही हैं, लोग जब तक पी के आधा से ज़्यादा लोग मर ना जाए उसके बाद हमारे बिहार के लोग जागेंगे क्या? या फिर आप उनके सीधा क्या कहते हैं सीएम के दरवाजे पे सब लोग जाके बोलेंगे कि नहीं वी नीड अ आंसर फॉर दिस, तब वो जागेंगे। मैडम, आपने देखा होगा कि जनसंख्या की गिनती के लिए एक लगा रहता है मीटर की, जैसे हर सेकंड में देश की जनसंख्या कितनी बढ़ रही है और कितने लोग मृत्यु हो रही है, सारा आंकड़ा जो रहता है। उसी तरह का बिहार में एक नई स्टेशन पर या डाकबंगला पर लगा देना चाहिए कि शराब से कितने लोग रोज मर रहे हैं। आई एम श्योर ये तो अभी करना ही क्या कहते हैं, मतलब
शराब बंदी है बिहार में, पूरे देश को पता है कि बिहार में शराब नहीं मिलता है। लेकिन जब बिहार से जब बाहर जाके कोई हम लोगों से पूछता है तो हम लोग स्माइल कर देते हैं। रीज़न क्या है आप देख ही पा रहे हैं, न्यूज़ में आ रहा है, हर जगह आ रहा है। तो डेफिनेटली ये मीटर उनके, मैं तो बोलूँगी सबसे पहले उनके घर के बाहर, सीएम हाउस के बाहर लगाना चाहिए। शराबबंदी के बावजूद शराब से प्रतिदिन कितने लोगों की मौत हो रही है? मैं तो आपको मैं आपको लोकेशन डिसाइड करके बता देती हूँ। एक आपके एयरपोर्ट के बाहर, एक सीएम हाउस के बाहर और एक हमारे स्टेशन के बाहर ये मीटर लगना चाहिए कि भाई इतने इतने लोग आज लोगों को जानकारी कि शराब, हाँ शराबबंदी है लेकिन शराब से लोग मर रहे हैं पीने के बाद में। मैडम आखिरी सवाल है कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अहम बैठक है रात के अंधेरे में हुई है और चिराग पासवान आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार कहते हैं कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा, यह किस बात के संकेत है? देखिए मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। सरकार बदलने वाली है ये तो मुझे नहीं पता, बट डेफिनेटली बदलना तो चाहिए। आप इतना कुछ अभी हम लोग इतने डिस्कस किए, इतने सारी बातें हमने बताया अभी कि भाई शिक्षा में कमज़ोर है, हमारे यहाँ पे रोजगार नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई बड़ा फूड प्रोसेसिंग प्लांट नहीं है। आप इसके बाद भी अगर नया क्या कहते हैं नया परिवर्तन नहीं आएगा तो क्या चाहते हैं हम लोग कि 15 साल और इसी तरह ही रहें और बच्चे यहाँ से बाहर में जाके अपना पढ़ाई करके यहाँ से छोड़ के चले जाएं और अचानक से किसी के अंदर से कुछ जागे और फिर वो अपने गांव लौट के आए और बोले कि मुझे कुछ करना है बिहार के लिए, और फिर वो कुछ करना चाहेंगे, फिर वो फ्रस्ट्रेट होकर फिर भी वो भाग जाएंगे। तो इट्स बेटर वी नीड अ चेंज नाउ। चलिए धन्यवाद आपका मैडम। तो ये थी हमारे साथ चिराग पासवान की पार्टी की प्रवक्ता देवजानी मित्रा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बिहार में कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है। आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहे आर लाइव के साथ।